जिसका जन्म हुआ है उसे एक न एक दिन मरना है, फिर चाहे अमीर हो या गरीब, छोटा हो या बड़ा, हर किसी को एक न एक दिन मरना है। परंतु अजीब बात यह है कि प्राचीन काल से लेकर आज तक हर कोई चाहता है कि वह अमर हो जाए, परंतु क्या यह संभव है? वैज्ञानिक लगातार इस पर रिसर्च कर रहे हैं, अमरता के रहस्यों से पर्दा हटाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। दरअसल हिंदू धर्म ग्रंथों में अमरता को लेकर बहुत से वर्णन मिलते हैं, जैसे कि समुद्र मंथन में अमृत निकला जिसे पीकर देवता अमर हो गए। वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि प्राचीन काल में समुद्र से अमृत निकल सकता है तो आज भी निकल सकता है। मतलब यह कि समुद्र में ऐसा कुछ जरूर है जो अमरता के रहस्य से पर्दा उठा सकता है। क्या आधुनिक विज्ञान समुद्र से अमृत निकाल पाएगा? क्या वैज्ञानिक ऐसा कुछ कर पाएंगे जिससे हर कोई अमर हो जाएगा? वैज्ञानिक रिसर्च अभी कहां तक पहुंची, यह सब जानेंगे आज के वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दी साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। इस संसार में कौन नहीं चाहता कि वह अमर हो जाए? हर कोई चाहता है कि उसकी मृत्यु कभी ना हो। प्राचीन काल में देवताओं व दैत्यों ने मिलकर इसीलिए समुद्र मंथन किया था, परंतु देवता लोग सारा अमृत पी गए और वह अमर हो गए तथा दैत्यों को छल से मदिरा पिला दी। इसी तरह महाभारत में 7 चिरंजीवियों का उल्लेख मिलता है। चिरंजीवी मतलब अमर, अर्थात जिसकी कभी मृत्यु न हो। माना जाता है कि 7 चिरंजीवी पिछले कई हजार वर्षों से इस धरती पर मौजूद है। लेकिन क्या धरती पर रहकर इतने हजारों वर्ष तक जीवित रहना संभव है? यह भी अपने आप में सवाल है। हालांकि कई प्राचीन ऋषि मुनि धरती से बाहर जाने में भी समर्थ थे। स्वर्ग आदि लोकों में वह सशरीर जाकर लौट आते थे। इस तरह वे अपनी उम्र फ्रीज करके बढ़ाते रहते थे। वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय में रहने से भी उम्र बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। हिंदू धर्म शास्त्रों में भस्मासुर जैसे कई दैत्यों की कथाएं लिखी हुई। वर्णन है कि उन्होंने हिमालय में तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न कर लिया और उनसे अमर होने का वरदान ले लिया। बाद में उन्हें मारने के लिए भगवान के भी पसीने छूट गए। हिंदू धर्म ग्रंथों में अमरता के लिए कुछ मंत्र भी दिए गए। शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या का उपयोग करके मरे हुए दैत्यों को जीवित कर दिया था। परंतु क्या मृत संजीवनी विद्या अभी भी कहीं मौजूद है? अगर मित्रों हम महामृत्युंजय मंत्र के विषय में बात करें तो महामृत्युंजय मंत्र के बारे में कहा जाता है कि इसके जाप से कुछ समय के लिए मृत्यु को टाला जा सकता है। यही नहीं, वेद, उपनिषद, योग और आयुर्वेद में अमृत प्राप्त करने के अनेक साधन बताए गए। आयुर्वेद में कायाकल्प चिकित्सा विधि उसी का एक भाग है। लेकिन अब आधुनिक वैज्ञानिक भी इसी दिशा में रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे हर एक व्यक्ति अमर हो जाए। मित्रों, आपने अमरवेल का नाम तो सुना ही होगा। विज्ञान चाहता है कि मनुष्य भी इसी तरह का बन जाए, अर्थात कायाकल्प करता रहे और जिंदा बना रहे। और इसीलिए आपको जानकर हैरानी होगी कि वैज्ञानिकों का एक समूह चरणबद्ध ढंग से इंसान को अमर बनाने में लगा हुआ है। अमरता का रहस्य जानने के लिए वैज्ञानिक भी समुद्र को ही केंद्र बिंदु मानते हैं। उनका दावा है कि समुद्र में ऐसा कोई रस अवश्य है जो अमृत जैसा है। कई समुद्री जीव अमर हैं। समुद्री जीव पर रिसर्च करने वाली वैज्ञानिकों की एक टीम ने दावा किया है कि समुद्र में पाई जाने वाली जेलीफिश नामक मछली तकनीकी दृष्टि से कभी नहीं मरती। यदि आप इसकी हत्या कर दें या कोई अन्य जीव इसका भक्षण कर ले तभी यह मर सकती है, अन्यथा नहीं। इसीलिए इसे इमोर्टल जेलीफिश भी कहा जाता है। जेलीफिश बुढ़ापे से बाल्यकाल की ओर लौटने की क्षमता रखती है और वैज्ञानिक जेलीफिश की अमरता के रहस्य को सुलझा ले तो मानव भी अमर हो सकता है। और इसीलिए वैज्ञानिक अमरता के रहस्यों से पर्दा हटाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए कई तरह की दवाइयों और सर्जरी का विकास किया जा रहा है। अब इसमें योग और आयुर्वेद को भी महत्व दिया जाने लगा है। एक रिसर्च में यह पता चला है कि बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए उम्र बढ़ाने वाली गोली बनाना संभव है। रूस में साइबेरिया के जंगलों में एक औषधि पाई जाती है जिसे जिंगसिंग कहते हैं।
वहाँ के लोग इसका इस्तेमाल करके लंबे समय तक युवा बने रहते। जनरल नेचर में प्रकाशित पजल प्रॉमिस एंड कोट ऑफ एजिंग नामक रिव्यू में कहा गया कि आने वाले दशकों में इंसान का जीवन काल बढ़ा पाना लगभग संभव हो जाएगा। डेली टेलीग्राफ अखबार के अनुसार इस रिसर्च पर बक इंस्टीट्यूट कैलिफोर्निया के डॉक्टर जूडिथ कैम्पिशी ने बताया कि सिंपल ऑर्गेनिज्म के बारे में मौजूदा नतीजों से इसमें कोई शक नहीं कि जीवन काल को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। इससे पहले भी कई स्टडीज में यह पाया जा चुका है कि अगर बढ़ती उम्र के असर को उजागर करने वाली जेनेटिक प्रोसेस को बंद कर दिया जाए तो इंसान हमेशा जवान बना रह सकता है। मित्रों, सत्यवान सावित्री की कथा तो आपने सुनी ही होगी। सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस ले लिए थे। सावित्री और यमराज के बीच लंबा संवाद हुआ था। इसके बाद भी यह पता नहीं चलता है कि सावित्री ने ऐसा क्या किया कि सत्यवान फिर से जीवित हो उठा। इस जीवित कर देने या हो जाने की प्रक्रिया के बारे में किसी भी धर्मशास्त्र में खुलकर नहीं बताया गया। जिस दिन यह प्रक्रिया वैज्ञानिक ढंग से ज्ञात हो जाएगी उस दिन मानव अमरत्व को प्राप्त कर लेगा। एक तरफ वैज्ञानिक अमरता का रहस्य खोजने में लगे हुए हैं तो दूसरी ओर यह भी बड़ा प्रश्न है कि इंसान अमर होकर क्या करेगा। जी हाँ मित्रों, अब इस पर भी थोड़ा विचार कर लें। अब बढ़ती जनसंख्या के कारण कई फायदे भी और नुकसान भी हैं। फायदा यह है कि बड़ी मात्रा में लेबर फोर्स मौजूद है। नुकसान यह कि प्राकृतिक संसाधन तेजी से खत्म हो रहे हैं। मित्रों, अधिक जनसंख्या को पृथ्वी पर नहीं रखा जा सकता और हमें सौर मंडल में उन ग्रहों की खोज करनी होगी जहां मानव जीवन संभव हो। अमरता के रहस्य उजागर होने के बाद हमें हमारी सामाजिक बुनियाद को फिर से परिभाषित करने की जरूरत होगी। लंबी उम्र होने से एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ जीवन बिताना कठिन हो जाएगा। परिवार से जुड़ी व्यवस्थाएं समाज में बदल जाएंगी। राजनीति पर भी इसका असर पड़ेगा। नेता लोग लंबे समय तक एक ही पद पर विराजमान रहेंगे। हम एक ऐसे समाज में जिएंगे जहां एक साथ 10-20 पीढ़ियां मौजूद होंगी। इस कारण इतिहास और वर्तमान के बीच संघर्ष भी देखने को मिलेगा। खैर, आपका इस पर क्या विचार है कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।